हेलो गाइस यार, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल गाइस। तो गाइस आज की टॉपिक हमारा है आर्टरी ऑफ अपर लिम्ब। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आर्टरीज ऑफ अपर लिम्ब कहाँ से उसका ओरिजिन होता है, कौन कौन से ब्रांचेज में डिवाइड होती है और किस तरीके से वो आगे अपने आप को डिवाइड करते हुए आगे किसी भी ऑर्गन तक अपना जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको कंप्लीट करती है। तो गाइस वैसे मैं माफ़ी चाहूँगा गाइस, मेरे को बोलने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम्स अगर आपको आए तो प्लीज़ गाइज उसके लिए सॉरी। चलते सीधे वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं उसके ओरिजिन की। तो यहाँ पे जैसे हमने ओरिजिन की बात किया, तो ओरिजिन इसका कहाँ से हो रहा है। इसका ओरिजिन हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलने के बाद में कहाँ जाता है, असेंडिंग एयोर्टा, एयोर्टिक ऑफ आर्च और डिसेंडिंग एयोर्टा। मतलब असेंडिंग एयोर्टा से होते हुए एयोर्टिक ऑफ आर्च में जाता है और एयोर्टिक आर्च असेंडिंग ऑफ आर्टरी से होते हुए एयोर्टिक आर्च बनाते हुए डिसेंडिंग एयोर्टा में आता है। तो एयोर्टिक आर्च दरअसल क्या होता है, ये यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ब्रैकियोसेफेलिक, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, राइट इनोमिनेट आर्टरी के थ्रू भी जानते हैं, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेविन आर्टरी। इस तरीके से जैसे कि लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी। अभी जो ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी हो गई, ये भी क्या करती है, आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जैसे कि राइट सबक्लेविन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट सबक्लेविन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर मैं डिवाइडेशन की बात कराऊँ तो जैसे ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, यहाँ से इन दोनों के सेम ब्रांच होंगे, बट इनका जो ओरिजिन होगा वो डिफरेंट होगा। अगर राइट सबक्लेविन या राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी की बात करें तो उसका ओरिजिन होगा ब्रैकियोसेफेलिक के थ्रू होते हुए। लेकिन अगर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेविन की बात करें तो उसका ओरिजिन डायरेक्ट एयोर्टिक आर्च होगा। तो इस वाली बात में कंफ्यूजन मत होइएगा। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है यहाँ पे, 1 मिनट गाइस, सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है इस जगह पे, क्योंकि मैक्सिमम इसको ब्रैकियोसेफेलिक के थ्रू ही जानते हैं, बट कभी कभी एग्जाम में राइट इनोमिनेट आर्टरी भी आ जाती है, जिसके थ्रू अगर थोड़ी बहुत भी गलती हमारे मार्क्स कम कर सकती है। तो इस वाली बात का खासकर ध्यान रखना है। अब हम बात करें इसको जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी की, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जहां हम नेक एंड हेड के बारे में, जो ब्लड वेसल्स है उनके बारे में जब बताएंगे तभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो राइट सबक्लेविन आर्टरी, दरअसल राइट जो सबक्लेविन आर्टरी है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होती है। जैसे कि मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझाना चाहूँगा। जो राइट सबक्लेविन आर्टरी है, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा गाइस। तो जैसे कि लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी है, लेफ्ट हो या राइट हो, उनका जो ब्रांचेज है वो सेम होती है। जैसे आगे जाके ये जो फर्स्ट पार्ट हो गया, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है ये एक्सिलरी आर्टरी का, शायद लगता है ये वाला बता रहा होगा, नहीं गाइस सेम है। तो जैसे कि ये कहाँ जाएगा, इंटरनल थोरेक्सिक, थायरो सर्वाइकल ट्रंक, कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक, डोर्सल स्केपुलर आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी। तो सेम जैसे कि आपको ये वाला नहीं दिखा था, कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक और डोर्सल स्केपुलर, तो सेम यहाँ पे भी क्या होगा, जो राइट सबक्लेविन आर्टरी है और इसमें ऊपर की टाइप इसके ऊपर की साइड ये वर्टिब्रल आर्टरी में भी जा रही है। जैसे कि हम जाके देखें, डोर्सल स्केपुलर आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी में कंटिन्यू होती है, एक्सिलरी आर्टरी में क्या होगी, कंटिन्यू होगी। जैसे ये यहाँ से निकलेगी, ये इसमें यहाँ पे कंटिन्यू होगी, ये इसकी कुछ ब्रांचेज हैं, है ना। तो कोस्टो सर्वाइकल, वर्टिब्रल आर्टरी, थायरो सर्वाइकल ट्रंक और इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, इन सब में ये क्या होगी, डिवाइड होगी। और तो गाइस अभी हम बात करें इसके कुछ ब्रांचेस की, जैसे कि हम एक्सिलरी की बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं कोस्टो सर्वाइकल। तो कोस्टो जो सर्वाइकल है वो क्या करती है, टू ब्रांचेज में क्या होती है, डिवाइड होती है। जैसे कि फर्स्ट ब्रांच कौन सा होगा, सुप्रीम इंटरकोस्टल आर्टरी। सुप्रीम इंटरकोस्टल आर्टरी कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक का एक ब्रांच है, मतलब इसका जो ओरिजिन इससे हो रहा है, और ये कहाँ से निकल रही है, राइट सबक्लेवियन से। और उसके बाद ये डीप सर्वाइकल आर्टरी को भी कंटिन्यू करती है, कोस्टो सर्वाइकल। वर्टिब्रल आर्टरी जो कि एक मेडुलरी आर्टरी में कंटिन्यू होती है, ये वर्टिब्रल आर्टरी कंटिन्यू होते हुए जो मेडुलरी आर्टरी है उसके थ्रू कंटिन्यू होते हुए किसको, सर्कल ऑफ व्हील्स को कंटिन्यू करती है।
जिसके बारे में हम अपने आने वाले कुछ ही टाइम्स में पढ़ेंगे। बात करते हैं थायरो सर्वाइकल ट्रंक की। तो थायरो सर्वाइकल ट्रंक यहाँ पे कुछ पार्ट्स में ब्रांचेज निकालता है, जैसे कि इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी, ये गले में हो गया, सुप्रा स्केपुलर आर्टरी स्केपुलर रीजन में हो गया, और ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी ये सर्वाइकल रीजन के अंदर हो गया, सर्विक्स उसमें सॉरी ट्रांसवर्स सर्वाइकल जो अपन अपने जो वर्टिब्रल सिस्टम रहता है उसके अंदर। इसलिए अब बात करते हैं इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है। ये मैं यहाँ पे बहुत सारे कुछ ब्रांचेज हैं, इसलिए मैंने इनको इस तरीके से नोट किया है, बट यहाँ पे स्पेस नहीं होने के कारण मैंने इसको लिखा नहीं, लेकिन ये कुछ मतलब ब्रांचेज देती हुई किस में कंटिन्यू होती है, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी अपन स्टमक के जब आर्टरीज के बारे में पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बात करते हैं अब कंटिन्यू होते हैं एक्सिलरी आर्टरी के लिए, जो कि डायरेक्ट किससे कंटिन्यू हो रही है, राइट सबक्लेविन आर्टरी से डायरेक्ट कंटिन्यू कहाँ हो रही है, एक्सिलरी आर्टरी। अब ये यहाँ पे 3 पार्ट बनाती है। फर्स्ट पार्ट को ये कौन से सप्लाई करती है, जैसे कि फर्स्ट आपको इसका शायद पार्ट समझ में आए, यहाँ पे शायद आप वीडियो में देख सकते हो अच्छे से। हाँ, तो ये जो हो गया एक्सिलरी आर्टरी, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट से कुछ जैसे कि आर्टरी निकलती है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, सेम चीज सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। पार्ट सेकंड से कुछ और जो है आर्टरीज निकलती है, एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी और एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी और लेटरल थोरेसिक आर्टरी। और पार्ट थर्ड से कौन कौन सी आर्टरी निकलती है, सब स्केपुलर आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और पोस्ट सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। सब स्केपुलर जो आर्टरी है ये किस में कंटिन्यू होती है, सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी में कंटिन्यू होती है। गाइस मैंने इसको जितना इजीली मैं बना सकता था, इसको जितना इजी बना सकता था उतना इजी मैंने बनाने की कोशिश की है। तो अब ये जो स्केपुलर आर्टरी है ये कंटिन्यू कहाँ होती है, ये जैसे कि यहाँ पे हो गया, आपको वीडियो में अच्छे से कर दीजिए, ये कंटिन्यू होती है किसमें, ब्रैकियोसेफेलिक में। तो इन सब का मैं एक अच्छा सा नोट करके इसको कलरफुल करके और मैं आपको भाई किस कहाँ से होती है, किस में कंटिन्यू हो रही है, मैं सिर्फ उसी को हाईलाइट करूंगा और मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ब्रैकियल आर्टरी के अंदर क्या होगी, कंटिन्यू होगी। अब ब्रैकियल आर्टरी ये यहाँ पे बहुत सारी आर्टरीज की ब्रांच को क्या करती है, कनेक्ट करती है। बहुत सारी आर्टरीज की जो ब्रांच होती है वो इससे जुड़ी रहती है। अब हम बात करें इसका काम क्या है, न्यूट्रिएंट्स टू ह्यूमरस, सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम। ह्यूमरस को क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स देने का काम करती है। उसके बाद बहुत सारी ब्रांच निकालती है आर्टरीज की, जैसे प्रोफंडस ब्रेकियाई आर्टरी, रेडियल कोलेटरल आर्टरी, मीडियल कोलेटरल आर्टरी, सुपीरियर अल्नर आर्टरी और इंफीरियर अल्नर आर्टरी। ये सारी की सारी आर्टरीज ये क्या करती है, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, ब्रेकियल आर्टरी से। जैसे कि आप वीडियो में देखेंगे, एक सेकंड गाइस, जैसे कि आप वीडियोज में इसमें देख सकते हैं चार्ट के अंदर। तो ये क्या करती है, जैसे कि ये प्रोफंडस ब्रेकियाई आर्टरी हो गई, तो ये ब्रेकियल आर्टरी के थ्रू निकल रही है। रेडियल कोलेटरल आर्टरी भी इसका ओरिजिन यहीं से हो रहा है, मीडियल कोलेटरल आर्टरी का ओरिजिन भी यहीं से हो रहा है, और सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी का भी ओरिजिन यहीं से, और इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी का भी यहीं से है। इनके नाम में कंफ्यूजन जरूर से जरूर होगा कि ये अल्नर दे रखा है, अल्नर रेडियल, बट ये क्या कि एक डीप ब्रांच है इनकी, तो इसीलिए इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होना है, किसी भी तरीके से इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो अब अपन आगे चलते हैं ना। तो ब्रेकियल जो ये जो ब्रेकियल आर्टरी हो गई, ब्रेकियल आर्टरी दरअसल यहाँ पे मेनली तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, बट यहाँ पे डीप ब्रेकियल आर्टरीज के अंदर भी क्या होती है, ये थोड़ी बहुत कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी में 2 मेन आर्टरीज में क्या होगा, इसका डिवाइडेशन होगा, मतलब 2 मेन ब्रांचेस बनाएगी, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। तो अल्नर आर्टरी भी कुछ ब्रांचेस बनाती है, कंटिन्यू होती है, जैसे कि एंटीरियर अल्नर आर्टरी। अब दरअसल ये क्या करती है, आपस में जाके मिलती है। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया ये अल्नर आर्टरी हो गया, ये इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी हो गया, जिसको सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी भी बोलते हैं। और दरअसल ये किससे मिलेगी, ये मिलेगी अल्नर आर्टरी से, जिसका ओरिजिन हुआ है, कौन सा ओरिजिन हुआ है, एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। उसके साथ जाके ये क्या होगी, कंटिन्यू करेगी। मतलब जैसे कि एंटीरियर अल्नर, यहाँ पे मैंने रिकरेंट आर्टरी लिखना भूल गया, सॉरी गाइस। तो रिकरेंट आर्टरी, तो गाइस आप इसका ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पे रिकरेंट आर्टरी ये किससे कनेक्ट होगी, तो मैंने इसको कलर के हिसाब से रखा है, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने इसको कलर के हिसाब से रखा है। जैसे एंटीरियर अल्नर आर्टरी है, वो किससे जाके कनेक्ट हो रही है,
वो इसी के सेम कलर, जैसे कि एंटीरियर अल्नर आर्टरी किसे कनेक्ट हो रही है, सुपीरियर अल्नर आर्टरी के साथ। सुपीरियर अल्नर मतलब ये कोलेटरल आर्टरी थी, सॉरी गाइस, ये कोलेटरल आर्टरी थी, यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स मिस कर गया हूँ। ये रिकरेंट आर्टरी है ना। तो ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। अब बात करते हैं इसका सेकंड ब्रांच पोस्ट अल्नर रिकरेंट आर्टरी की। तो जो पोस्ट अल्नर रिकरेंट आर्टरी है ये किसी की डायरेक्ट जाके कनेक्ट होगी, ये कनेक्ट होगी और कंटिन्यू होगी किसी इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी से, ठीक है, ये इससे कनेक्ट होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी भी अपना एक और रिकरेंट आर्टरी बनाएगा, रिकरेंट आर्टरी बनाएगा। वो किसके साथ कनेक्ट होगा, वो कनेक्ट होगा रेडियल कोलेटरल आर्टरी के साथ। जो रेडियल कोलेटरल आर्टरी है इसके साथ में ये क्या होगा, कनेक्ट होगा। तो गाइस वैसे तो मैंने इसको इस तरीके से नोट कर दिया है, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। कलर के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी आर्टरी किसके साथ मिलके कंटिन्यू हो रही है। अब यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, ये आगे कनेक्ट होगी तो किस किस में कनेक्ट होगी और कैसे कैसे कनेक्ट होगी। तो गाइस अगर हम देखें अल्नर आर्टरी की अभी एक और ब्रांचेज है, जैसे कि अल्नर आर्टरी कहाँ पे कंटिन्यू होगी, कॉमन इंट्रोसियस आर्टरी में। कॉमन इंट्रोसियस आर्टरी टू आर्टरीज में या टू ब्रांचेज में डिवाइड होगी। कौन कौन सी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंट्रोसियस आर्टरी। अब एंटीरियर इंट्रोसियस आर्टरी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, एंटीरियर इंट्रोसियस आर्टरी है वो और भी नामों से जानी जाती है, जैसे मीडियन आर्टरी एंड एक्सिस आर्टरी ऑफ अपर लिम्ब। इन दोनों नामों से भी जानी जाती है। इन दोनों नामों को भी आपको याद रखना होगा। एग्जाम में अगर किसी भी नाम से अगर आपको पूछ लिया जाता है तो इसमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये कंपल्सरी है। अब यहाँ पे रेडियल आर्टरी, अब यहाँ पे जो अल्नर आर्टरी की हम बात कर रहे थे और रेडियल आर्टरी आपस में मिलके कुछ ब्रांच बनाती है आर्टरीज की, ये आपस में कनेक्टेड हो जाती है अपने हैंड पे जाते ही। हालांकि फिर भी इनमें डिवाइडेशन रहता है कि कुछ सुपरफिशियल होती है, कुछ डीप होती है और कुछ अलग तरीके से आर्च बनाती हुई चलती है। बट हमने इन सबको एक साथ में क्या कनेक्ट करके फिर लिखा है। उसका रीजन ये है कि ये सब एंड में जाके आपस में कनेक्ट होती है, तो इसीलिए हमने इसको यहीं पे कनेक्ट किया है। अब ये कनेक्ट होकर कहाँ से कौन कौन से ब्रांच बनाएगी, जैसे डोर्सल कार्पर आर्च और डोर्सल डीप पामर आर्च और सुपरफिशियल पामर आर्च, ये तीन ब्रांच बनाएगी दोनों मिलके, अल्नर आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी। तो अब डीप जो डोर्सल पामर आर्च है वो कंटिन्यू किस में होगा, डोर्सल मेटाकार्पल, वह कार्पल के बाद मेटाकार्पल, उसके बाद में डिजिटल। तो ये हो गया इजी मेथड, कार्पल मेटाकार्पल और क्या बोलते हैं उसको, डिजिटल। कार्पल मेटाकार्पल और डिजिटल, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें डीप पामर आर्च है और मेटाकार्पल आर्च है, पामर मेटाकार्पल। डीप इसके डीप पामर आर्च होगा और अंदर की साइड में डीपली मेटाकार्पल आर्च भी इसका आर्टरी भी इसका क्या बनाएगी। सुपरफिशियल पामर आर्च, सुपरफिशियल मतलब अपर की साइड में, तो सुपरफिशियल पामर आर्च वो किस में कंटिन्यू होगा, कॉमन पामर डिजिटल में। और उसके बाद में प्रॉपर पामर डिजिटल्स में क्या होगा, कंटिन्यू होगा। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो सुपरफिशियल पामर आर्च है इसकी ये जो आर्टरी है ये कंटिन्यू होगी किसके साथ, पामर मेटाकार्पल आर्च के साथ। जैसे कि मैं आपको चार्ट में एक बार फिर से दिखाता हूँ गाइस। कहीं मुझे थोड़ा सा डाउट है, वो डाउट इस बात का है कि ये कहीं जो BD84 वाले हैं वो मुझे को कहीं कॉपीराइट ना ठोक दे। तो जैसे कि मैंने बोला ये जो सुपरफिशियल पामर आर्च है वो किससे कनेक्ट होगी, पामर मेटाकार्पल आर्च के साथ क्या होगी, कंटिन्यू होगी। तो मैं देखो आपको दिखाता हूँ, ये रही सुपरफिशियल पामर आर्च। 1 मिनट पेंसिल, सुपरफिशियल पामर आर्च। तो सुपरफिशियल जो पामर आर्च है वो यहाँ से, ये कौन सी है, ये वाली है, ये रेड वाली, ठीक है। ये कंटिन्यू किस में हो रही है, ये कंटिन्यू हो रही है इसके अंदर, बट यहाँ पे डीप के अंदर भी यहाँ पे ये है ना। अगर आपको ये दिखे कि ये वाला आगे ये वाली जो आर्टरी है वो कंटिन्यू आगे हो रही है, इसका नाम क्या है, पामर मेटाकार्पल आर्च। तो एंड में जाके ये इसके साथ क्या होती है, पामर मेटाकार्पल आर्टरी इसके साथ में क्या होती है, कनेक्ट हो जाती है। तो यही इसका मेन जो है क्या बोलते हैं, इसका मेन मोटिव है इसको इस तरीके से बताने का। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रेडियल आर्टरी है
वो किसके थ्रू पास होती है? वो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के थ्रू क्या होती है? पास होती है। रेडियल आर्टरी ही एक ऐसी आर्टरी है जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में से निकलती है, उसे गुजरती है। और इसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज, जो डोर्सल कार्पल आर्च है ना, वो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से ही उसका ओरिजिन होता है। और उसका क्या करता है? ये फर्स्ट डोर्सल मेटाकार्पल आर्टरी बनाता है। मतलब फर्स्ट जो डोर्सल मेटाकार्पल की जो फर्स्ट जो आर्टरी होगी वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा डोर्सल कार्पल आर्च, जो कि कहाँ से निकलता है? एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से। उसके बाद में तो उसका डायरेक्ट ओरिजिन डोर्सल कार्पल आर्च से ही होगा। मतलब अगर फर्स्ट डोर्सल मेटाकार्पल अगर आर्च का अगर ओरिजिन पूछा जाए, अगर एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स दे रखा है तो वो उसका सही आंसर होगा। और क्योंकि जो डोर्सल कार्पल जो आर्च है वो भी स्नफ बॉक्स से ही निकलता है। तो गाइज मैंने इसके अंदर ट्राई किया है इसमें सभी तरीके की जितनी भी आर्टरीज है मैं इसको इसके अंदर इंक्लूड करूं। और गाइज आई थिंक मैंने इसमें सभी तरीके की ऑल जो भी आर्टरीज हैं मैंने इसमें इंक्लूड कर दी है। तो आप इसको अच्छे से एक बार फिर से देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और गाइज इसके जो जितने भी पिक्चर्स हैं मैं आपको और भी सोशल मीडिया पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप जाके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के ऊपर, इनके ऊपर जो है क्या बोलते हैं, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, आप इनको नोट कर सकते हो। तो गाइज वैसे आज थोड़ी बहुत बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मुंह में मेरे घाव हुए हैं। तो गाइज मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तो यार बहुत मेहनत लगी है यार गाइज इस वीडियो को बनाने में। तो लाइक और शेयर तो किए बिना कहीं मत जाइएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें लिखना मत भूलिएगा। गाइज मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप इस चैनल पे नए हो ना तो यार सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा यार, सब्सक्राइब तो करके जाओ। तो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।